हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा केमिस्ट्री क्लासेस बाय चिराग पाहुजा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, आपको मैं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं फॉर बोर्ड एग्जाम्स, जिसकी वजह से आपके 90% मार्क्स आ जाए। स्टूडेंट्स, आप अभी भी चैनल को फॉलो करेंगे, जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा डेली का डेली उनको कवर कर लेंगे तो भी 90% मार्क्स आ जाएंगे। एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं बोर्ड पे जो प्रीवियस ईयर आते रहते हैं, प्लस जो रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस 4-5 इयर्स के मैंने पेपर्स देखे हैं और उनके बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप सिर्फ यही कर लेंगे तो आप बोर्ड में 90% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना बेटा। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, किसी भी टॉपिक को इतने इजीली एक्सप्लेन करूंगा, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं बनता केमिस्ट्री पढ़ने में, आज से इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। ठीक है, देखो, वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशन। आई हैव राइट डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आज दो टॉपिक हम कवर कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, ऑलमोस्ट 90 to 100% ये टॉपिक रिपीट होता ही होता है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चैप्टर की बैकबोन है एक तरह से। ठीक है, ऑलमोस्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे कि एक आइडियल सिटीजन क्या होता है, एक आइडियल सिटीजन होगा जो देश के पीएम की बात माने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते थे मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ। जिन्होंने उनकी बात मानी वो अच्छा रहा, उनके लिए कोविड से थोड़ा सा बचाव रहा सबका। ठीक है, एक आइडियल सिटीजन वो है जो पीएम की बात माने। इस चैप्टर का पीएम, सॉल्यूशन का पीएम है रावल्स लॉ। कौन है? रावल्स लॉ। रावल्स लॉ क्या कहता है? Pa = P0A. Partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. Pa partial vapor pressure का ये mole fraction। ठीक है, जो भी इस बात को फॉलो करेगा वो बन जाएगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, इस चैप्टर के पीएम जो कि रावल्स है, रावल्स की बात को फॉलो नहीं करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। नेक्स्ट देखो, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो बेटा, जैसे वी लिव इन टाउन, हम सोनीपत में रहते हैं। सोनीपत के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर रमेश कौशिक जी, हमारे सांसद है, जो लोकसभा सांसद हैं। उसी तरह इस चैप्टर का पीएम तो मैंने बात कर दी, रावल्स है। इस चैप्टर का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कौन है? हेनरी है। हेनरी क्या कहता है? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। देखो, याद करना कितना आसान हो गया। m क्या होता है? मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्स। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट kh into p। ये क्या कहता है? मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हम सारे कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही आप ओपन करते हैं, क्या होता है? सारी की सारी गैस जो होती है बाहर आने लग जाती है। होता है ऐसा? बोतलों के साथ होता होगा, गैस निकल के बाहर भी आ जाता है, थोड़ा सा लिक्विड। वो क्या होता है बेटा? जब हम इस बोतल की कैप को ओपन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जो होती है वो भी कम हो जाती है। बोतल्स बहुत हाई प्रेशर पे सील्ड होती हैं, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। जैसे आपने प्रेशर रिलीज किया, क्या होगा? सारी की सारी गैस बाहर इनसॉल्युबल हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हमने बात की। हेनरीज लॉ क्या कहता है? मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज्यादा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। प्रेशर कम, जैसे हमने प्रेशर कम किया, गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। ये होता है हमारा हेनरीज लॉ। देखो कितनी इजीली एक्सप्लेन कर दिया हमने। ठीक है, स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इनकी, हर टॉपिक की डिटेल वीडियो आपके पास आ जाएगी, अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं या फिर अच्छा रिस्पांस मिलता है वीडियोस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं, वेन ऑफ फैक्टर। देखो बेटा, लास्ट ईयर ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था, इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके आने के चांसेस भी अप्रोक्सीमेटली 90 to 100%।
क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पिछले 2 साल कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हो गया था, वेंट ऑफ फैक्टर भी टॉपिक पर से हट गया था, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब की बार इसके आने के चांसेस भी पूरे बनते हैं। ठीक है, तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सबसे पहले, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, बच्चों को शॉर्ट में ही सब कुछ पता चल जाए। देखो नोट्स सबके पास होंगे, कोई ट्यूशन जाता होगा या फिर स्कूल में जिसने नोट्स बनाए होंगे, बुक्स आपके पास होंगी। मेरा काम बस आपको एक्सप्लेन करना। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा? लो हो रहा होगा। कैसे लो हो रहा होगा? देखो ध्यान से, जैसे एक निकम्मा बच्चा होता है, क्लास में कोई निकम्मा बच्चा होता है, ना खुद पढ़ता ना बात करके दूसरे को पढ़ने देता, उसी तरह होता है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं नीचे लिख रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं होगा, ये वो निकम्मा बच्चा है। ठीक है, मान लो आपने इसको लिक्विड में डाल दिया, इस लिक्विड में सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, क्या होगा? वो खुद तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, साथ के साथ थोड़े से सॉल्वेंट को भी अपने पास पकड़ के रखेगा। मान लो आपने इसके अंदर, पानी के अंदर बहुत सारी शुगर डाल दी, तो शुगर खुद तो इवेपोरेट होगी नहीं, साथ के साथ थोड़े से पानी को भी अपने साथ पकड़ के रखेगी। अब जहां वो 100 डिग्री पे बॉयल होने वाला था, अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि शुगर तो अपना वेपर प्रेशर देने नहीं वाला, वो थोड़े से पानी को भी नहीं देने देगा। तो ये क्या बन गया हमारा? When a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of solvent decreases. Solvent का vapor pressure decrease हो गया, जो पहले ज्यादा vapor pressure लगा रहा था, अब वो कम देने लग जाएगा। इसको बोला गया relative lowering of vapor pressure, जिसकी इक्वेशन आती है P0 minus PS upon P0 equals to chi p। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, सेम केस, वही निकम्मा बच्चा, when a non-volatile solute is added to a solvent, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, इसमें इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट। शुगर के बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, आपने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अब वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा सॉल्वेंट का, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110, तो देखिए आप बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसको टर्म दी गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसकी इक्वेशन बनती है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। सॉरी, केबी हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एम इज फॉर मोलैलिटी, एम इज मोलैलिटी, और ये केबी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसका एक्सप्रेशन लिखे, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और ये मोलैलिटी। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के या फिर मैं कहूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, तो ये दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे और दिखा देंगे इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल सेम, इसका आंसर भी बिल्कुल सेम है। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा? डिप्रेस कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आइस है, आइस के अंदर आपने बहुत सारा नमक डाल दिया, नमक डालने से क्या होगा? आइस की जो स्ट्रक्चर है वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। जो नमक होगा वो, मान लो ये आइस का स्ट्रक्चर है, मैं बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये जो बीच में स्पेसेस हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaCl, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। जो एक क्लोजली पैक्ड था, जैसे भी पैक्ड था, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया। अब जहां वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो -5 -10 पे फ्रीज होने लग जाएगा। उसको क्या बोला गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। On addition of non-volatile solute, the freezing point of solvent decreases.
which is termed as depression in freezing point. Same बात, delta TF equals to KF into M. Delta TF depression in freezing point, M leads for molality. ठीक है, यहाँ पर भी ये भी किस पे डिपेंड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे. देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है स्टूडेंट, देखो कितना इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया.